दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बड़ी दुख भरी खबर सामने आई है। इस खबर ने मुझे चौंका कर रख दिया है। जब ये खबर आपको मिली होगी तो शायद आपके भी होश उड़ गए होंगे। खबर आपको पता ही होगी कि कांटा लगा फेम यानी कि कांटा लगा गर्ल के नाम से जाने जाने वाली शेफाली जरीवाला की अचानक मौत हो गई है। शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। शेफाली जरीवाला एकदम फिट थी। उनकी उम्र अभी सिर्फ 40 और 42 के बीच में थी। आखिर अचानक से शेफाली जरीवाला की ऐसे संदिग्ध हालातों में मौत कैसे हो गई? शेफाली जरीवाला ने अब से 3 दिन पहले एक फोटोशूट कराया था और वो इस फोटोशूट में बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखाई दे रही हैं। अच्छी खासी दिखने वाली शेफाली जरीवाला को अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जान ही चली गई? ना वो बीमार थी, ना उन्हें कुछ हुआ था, वो एकदम फिट थी। उन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट भी किया था। पॉडकास्ट में भी वो अच्छे से बोलती हुई नजर आ रही थी। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। कहीं से उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि ये बीमार हो सकती हैं या फिर इन्हें आने वाले दिन में इनकी जान जा सकती है या अचानक से इन्हें कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा या इन्हें ऐसा कुछ भी हो जाएगा जिससे इनकी मौत हो जाएगी। अचानक आखिर ऐसा शेफाली जरीवाला को क्या हुआ? बताया जा रहा है कि शेफाली जरीवाला अपने घर पे थी। उस वक्त उनके सीने में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जिस दर्द के चलते उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनके पति और उनके दोस्त उन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती किया, जिसके बाद उनका इलाज चलता रहा। इलाज के थोड़ी ही देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने के बाद उनके पति को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। शेफाली जरीवाला एकदम फिट थे, बिल्कुल फाइन थी। सीने में दर्द होने से पहले भी वो अच्छी तरीके से बातचीत कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये बीमार है या फिर थोड़ी ही देर बाद इनके सीने में दर्द होगा और इनकी जान चली जाएगी। उनके पति का कहना है कि शेफाली बिल्कुल सही थी, वो अच्छे से बातचीत कर रही थी, वो घर में बहुत अच्छे से घूम फिर भी रही थी। जिसके बाद अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ। पहले तो उनके पति को ये मजाक लगा कि शेफाली जरीवाला को कुछ नहीं हुआ है, शायद वो उनके साथ प्रैंक कर रही हैं। लेकिन जब हालात उनके ज्यादा सीरियस हुए तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है। मेरा सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसे कम उम्र के लोगों को ये कार्डियक अरेस्ट आ कैसे रहा है? कैसे लोगों की जान इतनी आसानी से जा रही है? कैसे वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होने के बावजूद भी आखिर अपनी जान कैसे खो दे रहे हैं? शेफाली जरीवाला से पहले करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की भी ऐसे ही डेथ हुई। संजय कपूर बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, उनकी बॉडी भी अच्छी खासी थी और बिल्कुल फिट एंड फाइन वो नजर आते थे और अंदर से भी बिल्कुल फिट थे। अचानक उन्हें भी कार्डियक अरेस्ट आया। वो गोल्फ खेलने गए हुए थे। गोल्फ खेलते समय बताया गया कि उनके मुंह के अंदर एक मधुमक्खी चली गई, जिसके बाद उनकी नली बंद हो गई नाक की और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो कितनी बार होता है कि किसी के मुंह में मच्छर चला जाता है, मक्खी चली जाती है या कुछ भी चली जाता है, लेकिन उसे कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है। आखिर आजकल ऐसा हो क्या रहा है कि ऐसे ही जवानों की जान जा रही है? इससे पहले बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जो कार्डियक अरेस्ट के आए हैं, जिनकी वजह से कई बड़े सितारों की जान ऐसे ही चली गई। इससे पहले भी इरफान खान को ही ले लीजिए आप। इरफान खान की भी जान ऐसे ही गई थी, उन्हें भी कार्डियक अरेस्ट आया था और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई थी। उससे पहले बिग बॉस फेम सिद्धार्थ की भी ऐसे ही जान चली गई थी, उन्हें भी कार्डियक अरेस्ट आया था और उनकी भी जान चली गई। आखिर ये हो क्या रहा है? 2025 में भी कई जानें ऐसी जा चुकी हैं। 2025 में कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। सभी के होश उड़ा कर रख रहा है ये 2025। और अभी 2025 के सिर्फ 6 महीने ही बीते हैं और 6 महीने के अंदर हमारे सामने ऐसे ऐसे हालात आ चुके हैं जिन्होंने हमारी आत्मा को हिला कर रख दिया है पूरी तरीके से। सबसे पहले महाकुंभ में भगदड़ हुई, उसमें भी कई लोगों की जान गई। जिसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ हुई, उसमें भी कई सौ लोगों की जान चली गई। इसके बाद पहलगाम अटैक हुआ, इसमें भी काफी लोग मारे गए। उसके बाद बेंगलुरु में स्टैम्पेड हुआ, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। जिसके बाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ और इसमें सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। इसमें कम से कम 300 के करीब जाने गई और इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और अभी 2025 के 6 महीने बाकी है। जिस दिन एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ उसी दिन करिश्मा कपूर के हस्बैंड संजय कपूर की भी जान गई और उन्होंने उसी शाम जब एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ था एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने सांत्वना जताई थी जितने भी लोग मारे गए हैं उनके लिए, और शाम को उनकी ही जान चली गई। लाइफ एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है दोस्तों, किसी का कुछ नहीं पता कि आखिर कब कौन चला जाए। और अब ऐसे ही
शेफाली की जान चली गई। शेफाली बिल्कुल फिट थी। 3 दिन पहले इन्होंने फोटो शूट कराया था। फोटो शूट आप देख सकते हैं, फोटोज में बिल्कुल फिट एंड फाइन नजर आ रही हैं, अच्छी खासी ब्यूटीफुल लग रही हैं। इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि बीमार है। शेफाली अभी अपनी लाइफ में और ज्यादा आगे जाने वाली थी। शेफाली फिर से अपना कमबैक कर रही थी। शेफाली कांटा लगा गाने से रातों रात फेमस हो गई थी। इस एक गाने की वजह से पूरे भारत में वायरल हो गई थी। तेरे नाम एक फिल्म आई थी सलमान खान की, जिसके अंदर गाना था कांटा लगा, और इस कांटा लगा गाने की हीरोइन शेफाली ही थी। शेफाली ने इस गाने पर ऐसा डांस किया था कि ये रातों रात वायरल हो गई थी। हर भारतवासी की नजरों में सिर्फ कांटा लगा गर्ल ही दिखाई दे रही थी उस वक्त। इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी, तब इनकी उम्र भी बहुत कम थी, जिसके बाद अब ये फिर से कमबैक कर रही थी। धीरे धीरे शेफाली नए नए फोटोशूट्स करा रही थी, फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये अपने कदम रख रही थी। इनकी मौत की वजह से इनके पति भी पूरी तरीके से सदमे में चले गए हैं। दोनों ये हस्बैंड वाइफ वीडियोस बनाते थे, रील्स बनाते थे और जिंदगी में बड़े खुश नजर आ रहे थे। कुछ दिन पहले शेफाली ने कहा था कि वो एक बच्चा भी गोद लेना चाहती हैं। शेफाली का कहना था कि बीच में उनकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी है और वो इसलिए अपना एक बच्चा गोद लेना चाहती हैं। वो किसी को सुख देना चाहती हैं, वो किसी के लिए कुछ करना चाहती हैं। अभी तक दोनों हस्बैंड वाइफ की जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अब उनकी जिंदगी इतनी अच्छी तो चल रही है कि वो एक बच्चे का ध्यान रख सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। शेफाली का कहना था कि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जब हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो हमारे पति की परमिशन भी हमें चाहिए होती है, हमारे ससुराल वालों की परमिशन भी हमें चाहिए होती है, यानी कि पूरे फैमिली का हमारे साथ सपोर्ट होना चाहिए, और अगर हमारे नसीब में होगा तो हमें वह बच्चा जरूर मिलेगा। दोस्तों, शेफाली अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अभी करना चाहती थी और अचानक से उनकी जान ऐसे कैसे चली गई, सवाल ये है। अगर उन्हें कार्डियक अरेस्ट नहीं आया था तो आखिर ऐसा शेफाली के साथ क्या हुआ कि रातों रात उनकी जान चली गई, जबकि 3 दिन पहले उन्होंने फोटो शूट कराया है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो जरूर है, क्योंकि ऐसे अचानक से फिट एंड फाइन इंसान को हार्ट अटैक आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हार्ट अटैक तब आता है जब हम अंदर से वीक होते हैं, या फिर हमारी तबीयत कई दिनों से खराब होती है, या फिर हमारा ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, या फिर हम पहले से ही बीमार होते हैं, हमारी एज कुछ ज्यादा हो जाती है। लेकिन शेफाली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। शेफाली बिल्कुल फिट थी, बिल्कुल फाइन थी, और वो कई लड़कियों की रोल मॉडल भी थी, कई लोगों की इंस्पिरेशन थी। शेफाली जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से कमबैक कर रही थी, उस तरीके से कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन शेफाली के साथ अचानक ऐसे क्या हुआ कि उनकी जान चली गई। अब से कुछ सालों पहले ऐसे ही श्रीदेवी की भी जान गई थी। श्रीदेवी एक बाथरूम के बाथटब में मृत पाई गई थी, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था। सभी के मन में यही ख्याल था कि आखिर ऐसे इतनी फिट एंड फाइन एक्ट्रेस की जान कैसे जा सकती है। हालांकि श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट नहीं आया था, उनकी मौत की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है कि आखिर उनकी जान कैसे गई, और अब यही शेफाली के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि शेफाली की जान कैसे गई है। डॉक्टर को कहना है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था या उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रही थी। हालांकि अभी तक उनके पति ने भी ये नहीं बताया है कि उनकी जान कैसे गई थी। उनके दोस्तों का भी यही कहना है कि शेफाली को कार्डियक अरेस्ट आया था। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त शोक की लहर है। जो भी शेफाली की खबर सुन रहा है उसी के होश उड़ जा रहे हैं। जो भी ये सुन रहा है कि शेफाली की जान चली गई है, शेफाली अब नहीं रही हैं, उसको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि शेफाली बिल्कुल अभी जवान थी। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर जा सकती हैं। अभी तो देखकर लग रहा था कि वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। वो धीरे धीरे फिर से बॉलीवुड में अपने पैर जमा रही हैं, और उनके पैर जम भी रहे थे। वो अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अचानक से उनकी जान कैसे चली गई, इस सवाल पर अभी तक पर्दा है, और इस सवाल पे से पर्दा जल्दी उठना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे जवान लोगों की जान इतनी आसानी से जा रही है। क्या जवानों की जान और लोगों की जान इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है कि कार्डियक अरेस्ट बताकर उन्हें ऐसे मृत घोषित कर दिया जा रहा है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि शेफाली की जान कार्डियक अरेस्ट से गई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।